नमस्कार, प्रणाम। और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हाल ही में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम हो रहे हैं जिसमें बायोलॉजी एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो कार डेटा का हो, नॉन कार डेटा का हो, हायर कार डेटा का हो, लोअर जो है वो नॉन कार डेटा का हो, लोअर कार्डेट हो, मतलब लोअर बॉटनी हो, जो है आपका सबसे ज़्यादा इसे लोअर में आपका ब्रायोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया। तो इन सब से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आप दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रोसेस है जिसका आप जवाब नहीं दे पाते, वो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। पहला है कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ बी सेल, यानी बी सेल आपका क्या है। एक बी सेल क्या होता है, बी सेल का क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं, जो आपका बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, वो आपका जनरली कहाँ पे बनती हैं, ये आपका जनरली हमारे बोन मैरो में बनती हैं। मैंने कई बार आप लोगों को क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस में बताया है कि बी लिम्फोसाइट कोशिका और टी लिम्फोसाइट कोशिका हमारे दोनों इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। और बी लिम्फोसाइट कोशिका मुख्य रूप से एंटीबॉडी के सिक्रेशन में भाग लेती है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं मुख्य रूप से हमारे जो सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम है उसमें पार्टिसिपेट करती है। जैसे देखिए, ये आपका क्या है, बी सेल है, ठीक है। तो बी सेल का फॉर्मेशन और मैचुरेशन कहाँ होता है उसकी भी बात हम जानेंगे। बी सेल का फॉर्मेशन जो होता है ये बर्शा ऑफ फाइब्रिकस से लिया गया है। कहाँ से, बर्शा ऑफ फाइब्रिकस यानी बॉट से एबिस से लिया गया है। और ये सबसे पहले जो बी लिम्फोसाइट सेल्स है, इसका जो फॉर्मेशन होता है या जो ओरिजिन होती है वो कहाँ से हुई है, बोन मैरो से हुई है। देख रहे हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, बोन मैरो से। मैंने पहले ही बताया कि बी लिम्फोसाइट सेल्स जो होता है ब्लड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाला एक इम्यून सेल्स होता है, एक प्रतिरक्षी कोशिका होता है, जिसकी ओरिजिन बोन मैरो से हुई है और जिसका मैचुरेशन कहाँ होता है, जिसका मैचुरेशन भी बोन मैरो में ही होता है, ठीक है। मैचुरेशन भी कहाँ होता है, बोन मैरो में ही होता है। डिफरेंशिएशन क्या है, कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएट किए गए हैं, कहाँ कहाँ पे ये इन्वॉल्व हैं। एक आपका मेनली लिम्फॉइड टिश्यूज होती है, जितने भी लिम्फॉइड टिश्यूज होती हैं यानी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, स्प्लीन हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, थाइमस आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गया, बोन मैरो हो गया, उससे ये रिलेटेड होता है। और मैंने आपको मैं ये बता दूं कि सभी प्रकार के ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन या मैचुरेशन जिसके थ्रू हो रहा है, जिस सेल के थ्रू हो रहा है, उसको हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल बोला जाता है। ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी आया है। हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स वे सेल्स होती हैं जहां पे ऑल टाइप्स ऑफ ब्लड का फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन होता है। सवाल ये है कि बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट में क्या डिफरेंशिएशन है। टी लिम्फोसाइट सेल सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स हो करता है और ब्लड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम में जिसका काम ही है एंटीबॉडी का सिक्रीशन करना, वो है आपका बी लिम्फोसाइट सेल। तो टी लिम्फोसाइट सेल और बी लिम्फोसाइट सेल मेनली टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट हैं, मेनली टाइप्स ऑफ इम्यून सेल हैं, प्रतिरक्षी कोशिका हैं जिनका हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार से वर्क होता है, ठीक है। एक आपको सेल को एक्सटर्नल लेयर प्रोवाइड करता है, एक आपका क्या करता है, ब्लड के थ्रू एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। तो आइए एक चीज जानिए कि बोन मैरो में फॉर्मेशन होगा, इसका मैचुरेशन भी यहीं पे होगा। डिफरेंशिएशन है कि ये लिम्फॉइड टिश्यूज में पाए जाते हैं। सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन क्या है, इसमें सिर्फ सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन पाया जाता है, वो प्रेजेंट होता है। यानी इम्यूनोग्लोबुलिन मेन रूप से चाहे आईजीजी है, आईजीए है, आईजीएम है, आईजीई है और आईजीडी है, वो सारे चीज इसमें पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड है। इम्यूनिटी क्या है, स्टेट ऑफ डिफेंस इन आवर बॉडी मैकेनिज्म। आपके बॉडी में रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें मेनली आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है। ह्यूमोरल का एक और नाम होता है, जिसका एक और नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी का, जिसका मतलब होता है ब्लड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। और ये आपके ब्लड के थ्रू एंटीजन को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, ब्लड मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का नाम पड़ा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, AMIS या BMIS। और जैसे बाजार में लोग कमीज कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बाजार में लोग
टी शर्ट बोलते हैं और गांव में कमीज कहते हैं, ठीक उसी प्रकार से अगर आप याद करेंगे तो याद करने का तरीका बहुत बेस्ट होगा CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, और टी शर्ट का मतलब टी लिम्फोसाइट कोशिका इसमें भाग लेने वाला फैक्टर्स है। देखिए स्प्लीन में होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है, स्प्लीन में है, लिम्फ में है, लिम्फ आपका प्यूरिफाइड पार्ट ऑफ ब्लड होता है, ये आपका स्प्लीन को कब बोला जाता है आरबीसी का या और टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स का जो नोड होता है ये होता है बोन मैरो होता है, ठीक है। तो लिम्फ नोड हो गया, बोन मैरो हो गया, ठीक इसी प्रकार से अगर आप टी लिम्फोसाइट सेल लेंगे, टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है वो या ओरिजिन कहाँ होता है वो बोन मैरो से ही होगा, ठीक है। मैं उसी से कंपैरिजन करके आपको बता रहा हूं। मैचुरेशन कहां होगा, मैचुरेशन अलग जगह पे होता है, वो होता है थाइमस में, जिसके थ्रू थाइमोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है, और थाइमस ग्लैंड आपका कहां पाया जाता है, आपके थोरैक्स वाले रीजन में पाया जाता है। दूसरी चीज इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कहाँ कहाँ है, हमारे बोन मैरो में, सीधी सी बात है, हमारे जो स्किन सेल्स है उसमें है, ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। और सरफेस इम्यूनोग्लोबुलिन उसमें नहीं होता क्योंकि वो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम का काम करता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी उसका अलग अलग है, सेल में है, टिश्यूज में है, इन सब में है। और अगर हम मेनली प्रोड्यूस करने की बात करें तो एक आपका होता है साइटोकाइन, एक होता है एंटीबॉडीज। साइटोकाइन क्या होता है, साइटोकाइन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं सवाल। साइटोकाइन ठीक है, एंटीबॉडी प्रोटीन, एक एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो वायरस सिक्रेटेड सेल से सिक्रेट होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वायरस इन्फेक्टेड सेल से सिक्रेट होता है जिसका नाम क्या है, साइटोकाइनिन है। और साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, ये आपका साइटोकाइनिन का जो वर्क होता है ये मेनली एक में काम करता है, रोल प्ले करता है, ये एंटीबॉडी की तरह काम करता है कि दूसरे जगह आपको वायरल इन्फेक्शन ना हो पाए, इसके लिए आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपका साइटोकाइन बैरियर होता है। जैसे आपने मैकेनिज्म पढ़ा है ना इम्यून सिस्टम में, एक फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, एक साइटोकाइन बैरियर होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो साइटोकाइन की इंटरफेरॉन। तो इंटरफेरॉन एक आपका साइटोकाइन बैरियर ही है जो आपके सेल में क्या करता है, अदर जगह आपको इन्फेक्शन न होने पाए इसके लिए प्रोटेक्ट करता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। फिजिकल बैरियर है, स्किन है, आपका जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन तो हो गया फिजियोलॉजिकल में, स्किन सेल्स हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें पाई जाती हैं, ठीक। आप जैसे आप टी सेल में लेंगे, टी सेल में भी अलग अलग टाइप के